हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुभांशु गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑन द क्लास 3 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने कल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है, एनर्जी लेके जाता है, ऐसे ऐसी कुछ कुछ बातें करी थी। आज की क्लास में हमें एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो डाउट क्या है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई। हमने जब कल पढ़ा था तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करी थी कि वो एनर्जी लेते हैं, कैरी करते हैं और बल्ब को जाके देते हैं। जैसा कि कल का सर्किट मैंने बना रखा है, दिख रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स गए, बैटरी से एनर्जी ली और बल्ब को दी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सॉलिड में मूव कैसे कर रहे हैं, आखिरकार ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या। देख, उसको समझाने के लिए मैंने एक सोडियम एटम इधर ले रखा है। सोडियम एटम तुम्हें सबको दिख रहा होगा, है ना। उसमें क्या होता है, देख, अपन जानते हैं थोड़ा थोड़ा कि सोडियम एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा होता है, 11 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो के शेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिख रहा है। एल शेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है। और एन शेल में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, के एल एम एन। ठीक है, एम शेल में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। बीच में जो न्यूक्लियस है उतने ही, उसमें 11 प्रोटॉन्स होंगे। और कितने न्यूट्रॉन्स होते थे इसमें, 12 न्यूट्रॉन्स होते थे। अच्छा, यहाँ तक तो मुझे समझ में आता है। तो भाई क्या दिक्कत है। तो ये जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल क्यों है, पहली बात तो ये। अच्छा, जो ऑक्टेट भाई थे उनने क्या कहा था कि कोई भी मेटल या कोई भी एटम वो क्या करना चाहता है, अपनी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। अगर नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अगर वो अटेन करना चाहता है तो अपने लास्ट सेल से या तो +4 तक कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स तक वो गेन कर सकता है। ऐसी कुछ कुछ हमने बात करी थी, कहाँ पे, केमिस्ट्री में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम के पास देखेंगे ध्यान से, अगर वो ए वाला इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, अगर दे देगा किसी को, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस पे क्या है, फालतू है। फालतू क्यों है, मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है। फालतू क्यों है भाई, क्योंकि इसको अगर उसने डोनेट कर दिया तो उसे नोबल गैस की कन्फिग्रेशन मिल जाएगी। कौन सी नोबल गैस की, नियोन की 2 8। तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ऐसा किसने कहा था भाई, ऑक्टेट ने कहा था। अच्छा, तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियस से क्या होता है, बहुत लूजली है। यानी कि इसको हल्की सी भी एनर्जी मिल गई या हल्का सा भी फोर्स लग गया तो ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस न्यूक्लियस के प्रोटॉन से नहीं कनेक्ट हो पाता। बाकी सब इलेक्ट्रॉन पे तो ये न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है, प्रोटॉन है उसमें, अब हर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, उसे छोड़ के, उस एटम को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस उससे उतना प्यार नहीं कर रहा है, मतलब उस पर उतना फोर्स नहीं लगा रहा है। यानी कि वो उसके लिए क्या है, फालतू इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, हमें क्या आया, समझ आया। ओके, तो यही क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये वर्क कैसे करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हमें इसको देखना है। अच्छा, कैसे देखेंगे, देखिए ये वायर है, क्या है, वायर ले रखा है मैंने। एक सर्किट दिख रहा है तुम्हें, सर्किट दिख रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि भाई करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं। कल हमने इस के बारे में बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी कि नेगेटिव वाले टर्मिनल से पॉजिटिव वाले टर्मिनल तक। और करंट कैसे जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। तो बल्ब जलता है तो मतलब इसमें करंट बह रहा है। तो मैंने इसको क्या करा, इतने से वायर को जूम कर दे, कितना, 1000x, 1000 से भी बहुत बड़ा, जिसमें एटम मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, दिख रहा है एटम। ये जो बीच बीच में प्लस है वो क्या है, एटम का न्यूक्लियस है। और साइड साइड में क्या हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया मैंने। किसको दिखाया, फ्री इलेक्ट्रॉन को, जो साथ में घूम रहे हैं। अब तुम्हें दिख रहा है वो कैसे एक एक को कूद के आगे जा रहे हैं, दिख रहा है। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसने उसको धक्का मारा। पहले तो ये कुछ नहीं होता, अगर इसमें मैंने बैटरी नहीं लगाई ना तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कुछ नहीं होगा, वो वहीं के वहीं लगेंगे। जैसे ही मैंने मतलब बैटरी लगा दी तो बैटरी क्या करती है, उनको धक्का मारती है। चर्चा ऑन बैटरी करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, वो करेंगे चर्चा ऑन बैटरी अपनी अगली वीडियो में, जो कि है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या है, अभी ऐसा समझ, बैटरी क्या कर रही है, हर एक इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रही है। तो उसने अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा है, आगे वाले इलेक्ट्रॉन ने आगे वाले को धक्का मारा, और उनने अपनी अपनी जगह बदलते बदलते वो आगे बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होने लगता है, इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। बोल होने लगता है कि नहीं होने लगता। तो ऐसे ही क्या होता है, करंट बहता है। समझ में आया क्या कहानी है, असलियत। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा हमने कर ली है, अब आगे बात करते हैं। अब मेरे को बताओ, अब
बताओ मेरे को, इसमें जो तुम्हें बल्ब दिख रहा है उसमें वायर निकल के जा रहा है और प्लग में लग रहा है, उसमें एक बात है कि डीसी सप्लाई अपन दे रहे हैं। अब ये डीसी सप्लाई क्या होता है, जो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे बोलते हैं डीसी, और जो घरों में 220 वोल्ट की बैट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसे बोलते हैं एसी सप्लाई। इसमें और डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा बाद में, अभी समझते हैं, ठीक है। तो इसमें करंट बह रहा होगा वायर में, देख यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, घर में क्लोज लूप का है भाई, दो वायर जाते हैं ना एक साथ, जाते हैं बिल्कुल जाते हैं, तो वही तो एक क्लोज लूप बना देता है कि नहीं बना देता। अच्छा, अब यहाँ पे जा रहा है, अब मेरे को बता, ऐसा तो नहीं होता ना, अब तू मुझे को बता सकता है ना, मैंने बटन ऑन करा और तुरंत बल्ब जल जाता है, ऐसा तो नहीं होता कि 1 घंटा लग रहा बल्ब जलने में। क्यों? क्योंकि लोग इमेजिन क्या करने लगते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कहाँ पहुंचेगा, वहां पहुंचेगा और फिर उस वो बल्ब जलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन से पहले से उन पे कुछ कुछ रही होगी, तो बैटरी ने क्या मारा, धक्का मारा, इस पास वाले को धक्का मारा, तो इस वाले ने इसको एनर्जी दे दी, इसको धक्का मार दिया, इस वाले ने इसको एनर्जी दे दी, इसको धक्का मार दिया, ऐसे करके ये एनर्जी क्या होती है, पहुंच जाती है कहाँ तक, बल्ब तक। कितनी लाइट ऑफ स्पीड, नियर अबाउट लाइट ऑफ स्पीड से इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रेवल, एनर्जी ट्रेवल कर जाती है उसके अंदर, है ना। ऐसा नहीं होता कि उसे ये इलेक्ट्रॉन लेके गया धीरे धीरे वहां जाके पहुंच रहा है ना। बाकी इनकी ड्रिफ्ट स्पीड वगैरह निकाली जाती है, वो तो बहुत कम आती है इलेक्ट्रॉन की, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब करंट की डायरेक्शन में वो एवरेज कितना चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो बहुत कम आती है, लेकिन करंट तो एकदम से पहुंच जाता है ना। हाँ, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में तुम आगे पढ़ोगे, अभी तो 10th में नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो समझ में आया कि ये बल्ब जब हम ऑन करते हैं, क्या करते हैं, जब बल्ब ऑन करते हैं तो बल्ब कैसे हो जाता है, तुरंत जल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसे जलने में। सही बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को। तो कंडक्टर्स क्या हो गए, अब कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। जैसे देख, क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये जितने भी मेटल्स हैं इन पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी इनके पास ऐसे फालतू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको वो डोनेट कर सकते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर सकते हैं तो उनके पास क्या है, फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर पाएंगे, कंडक्ट कर पाएंगे। बोल आया कि नहीं आया? हाँ आया मेरे को। अच्छा, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो खुद भीख मांगते हैं दूसरों से, है ना, इलेक्ट्रॉन्स दे दो, है ना, ऐसे वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, सारी गैसेस हो गई, है ना, वाटर हो गया, गिलास हो गया, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, इंसुलेटर्स बोलते हैं। बोल क्लियर है एकदम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे फ्लो कर रहे हैं? अगर क्लियर है तो मुझे अब ये बताओ कि जो करंट कैरिंग वायर है, क्या है, करंट कैरिंग वायर मतलब ऐसा वायर जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ना। अब कोई तार है, बीच में से मैंने सर्किट में से आगे पीछे ब्रेक कर दिया, उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो वायर चार्ज है कि न्यूट्रल है? क्या बताना है, वायर चार्ज है कि न्यूट्रल है ना। तो क्या कह रहे हो, ए की बी? ए मतलब चार्ज, बी मतलब न्यूट्रल। तो देख, जो चार्ज है ना, वो वायर कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। क्यों है, ध्यान से सुन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही तो फ्लो कर रहे हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फालतू तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ी है। जितने, मान ले सोडियम एटम था, पहले क्या था, जैसे हमारी प्रीवियस स्लाइड में ये एटम था, उसमें क्या था, बीच में प्रोटॉन थे और साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो बराबर ही हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, वो उस इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है उन प्रोटॉन को, ठीक है। जैसे सोडियम का मेटल है, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है। 11 इलेक्ट्रॉन्स में से एक क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्स फालतू है, जो कि फ्री है इलेक्ट्रॉन, जो
लूजली अटैच्ड है न्यूक्लियस से, इसलिए वो एक से एक एटम धक्का मारते हुए चला जाता है। ठीक है, वैलेंस शेल वाला। अच्छा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जब ये वाला बढ़ेगा तो पीछे वाला आ जाएगा, जब ये वाला बढ़ेगा तो उसके पीछे वाला आ जाएगा। तो हमेशा एटम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स ही रहे, वो थोड़ी कम ज़्यादा हुए। तो क्या बोलेंगे, वायर न्यूट्रल है ना। वायर कैसा है, न्यूट्रल है। करंट क्यों फ्लो हो रहा है, बस करंट इसलिए फ्लो हो रहा है क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स उसमें चल रहे हैं। एटम तो वहीं के वहीं पे, प्रोटॉन वहीं के वहीं पे, बस इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। तो चार्ज तो फ्लो हो रहा है, लेकिन क्या है, उसमें जो हर एक एटम के पास तो उतने ही के उतने प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने बताया था, कोई बॉडी न्यूट्रल है तो क्यों है न्यूट्रल, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल है। तो अब वायर में जब मैंने करंट बहा तो ऐसा थोड़ी हुआ कि उसमें चार्ज डाल दिया या चार्ज निकाल दिया, उसमें तो बस उन चार्ज तो उसमें पहले से ही था, उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, बस उनको क्या करा, मूव करा दिया, है ना। उसमें ना तो चार्ज डाला ना चार्ज निकाला, इसलिए वो वायर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। बोल, ध्यान रहेगा क्या, आया समझ में, पक्का। चल, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, किसमें, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की। टाटा।